तो कहते हैं कि पहला जीना है इल्म, दूसरा जीना है अल्लाह की मारिफत। और अल्लाह की मारिफत जब इंसान के अंदर आती है इल्म के रास्ते से, तो फिर इंसान के अंदर में अब्दियत पैदा होती है। इसीलिए इंसान का इस दुनिया में सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये अब्दियत का इम्तिहान है। क्या मतलब अब्दियत का इम्तिहान? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान से कहा और मलाइका से कहा उस्जुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसका मतलब क्या कि इंसान का मद्दे मुकाबिल और उसके सामने मुसाबके के लिए जो खड़ा हुआ वो शैतान खड़ा हुआ। अब इंसान के सामने दो नमूने हैं, एक है शैतान और दूसरा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दोनों के पास इल्म था। इंसान को हजरत आदम को इल्म अल्लाह ने बराह रास्त अता किया था। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। और शैतान को इल्म मिला था दूसरे बहुत सारे वास्तों से। इन दोनों इल्म का फर्क क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान के इल्म में फर्क यह हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जन्नत में रहना है, फला चीज नहीं खानी, और उनसे वो चीज खा ली उन्होंने। कुरान ने बहुत तफसील के साथ इस स्टोरी को बयान किया है। और फिर उन्हें जन्नत से निकलने का हुक्म दिया। उससे पहले शैतान का वाकया पेश आया। उससे कहा कि आदम को सजदा करो। उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि भाई मैंने हुक्म दिया तुम्हें, तुम क्यों सजदा नहीं करते हो? तो उसने अल्लाह के साथ हुज्जतबाजी की। उसने क्या कहा अल्लाह से? अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, कि मैं क्यों आदम को सजदा करूं, मैं उससे बेहतर हूं। इसलिए कि अल्लाह से वो कहता है शैतान कि आपने मुझे आग से बनाया, और आग जब जलती है तो ऊपर को जाती है, नीचे नहीं आती है। और आदम को आपने मिट्टी से बनाया, और मिट्टी को ऊपर फेंको तो फौरन नीचे आ जाती है। इसका मतलब ये है कि मैं अफजल हुआ और आदम ये अफजल नहीं हुए, तो मैं क्यों आदम को सजदा करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे धुतकार कर निकाल दिया। अब आप देखें कि उसको भी निकलने का हुक्म दिया और हजरत आदम को भी निकलने का हुक्म दिया, मगर दोनों में फर्क क्या हुआ कि जब शैतान को निकाला गया तो शैतान को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूं। वो अपनी गलती को अच्छा ही समझता रहा। इसीलिए अल्लाह से क्या कहने लगा? अंदिरनी इला यौम युबातून, कि अल्लाह कयामत के दिन तक के लिए मुझे मोहलत दे दे। किस चीज की मोहलत दे? नेकी करने की नहीं, भलाई करने की नहीं। अजीब बेवकूफ इंसान था। क्या कहता है? लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि मैं इस इंसान की वजह से इस यहां से आसमान से जमीन पर उतारा जा रहा हूं। गोया उसने अपनी गलती को आदम पर थोप दिया, अपनी गलती का एतराफ नहीं किया। जब आदम पर थोपा तो कहा कि मैं इस आदम को और उसकी औलाद को बहकाऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और तू इनमें से अक्सर को नाशुक्र पाएगा। तो ये कहकर वो जन्नत से निकल गए। अल्लाह ने उसको कयामत तक के लिए मोहलत दे दी। वो कयामत तक मरेगा नहीं। जब कयामत के दिन सूर फूका जाएगा उस वक्त मरेगा, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती की तावील नहीं की। ऐसा नहीं कहा कि अल्लाह असल में मुझसे गलत समझने में गलती हो गई, वो मैं बराबर नहीं समझ सका, वो शैतान ने मुझे बहका दिया। हालांकि कुरान करीम ने उसको बयान किया है फ़अज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, कि शैतान ने उनको बहकाया और उनको निकाल दिया। मगर आदम ने अपनी गलती को उन पर नहीं डाला, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने एतराफ किया कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह
ज़लमना अनफुसना, मैंने और मेरी बीवी हम दोनों से गलती हुई, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर आप हमारी मग़फ़िरत नहीं करेंगे, आप हमारे साथ मेहरबानी का मामला नहीं करेंगे, तब तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। यह आदम अलैहिस्सलाम का तवाज़ु था। तो इस दुनिया में कामयाबी का एक ही रास्ता है, और वो क्या रास्ता है? या तो आप अपने आप को अच्छा और दूसरों के मुकाबले में बेहतर समझकर तकब्बुर में मुब्तला होकर शैतान की डगर पर जाकर नाकाम होंगे, या आप अपने आप को हर इंसान से छोटा समझकर, हर इंसान का रिस्पेक्ट कर कर, अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजार कर, आप तवाज़ु के साथ जिंदगी गुजार कर, डाउन टू अर्थ जिंदगी गुजार कर आप अपनी कामयाबी के रास्ते को हमकिनार करेंगे। तो ये दो ही रास्ते हैं इंसान के सामने, या तो आदम अलैहिस्सलाम वाला रास्ता या शैतान वाला रास्ता। शैतान ये किब्र के रास्ते से हमेशा हमेश के लिए नाकाम हुआ, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तवाज़ु के रास्ते से हमेशा हमेश के लिए कामयाब हुए। तो इसलिए आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये दौर नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तरक्की याफ्ता जमाना है। इस जमाने में इंसान ने चांद पर पहुंचने का दावा किया, इंसान सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इंसान जमीन की तह में गया, वो समंदर की गहराइयों में गया, और वो पता नहीं कहां कहां जाने की वो कोशिशें कर रहा है। इन सब कोशिशों के बावजूद अगर इंसान को सुकून नहीं, इसका मतलब ये है कि इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी से सुकून नहीं हासिल कर सकता। इंसानी मुआशरे में आप देखेंगे इस वक्त दुनिया का वो मुल्क जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, वही दुनिया का सबसे जालिम मुल्क भी शुमार किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इल्म तो है मगर इंसाफ नहीं। जब इंसान के पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म सब कुछ हो, मगर उसके साथ उसके पास अब्दियत नहीं आती, तो फिर वो जालिम बनकर जिंदगी गुजारता है। कुरान करीम ने बहुत सारे ऐसे नमूनों को पेश किया। कुरान ने फिरौन को पेश किया कि इतनी दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, सोने के बर्तन में खाता था, सोने के पलंग पर सोता था, हर चीज उसकी सोने की होती थी, मगर क्या हुआ? अगरकनाहुम फिल यम्मी, अल्लाह फरमाते हैं हमने उसको समंदर में डुबो कर छोड़ दिया। नमरूद की मिसाल पेश की, बहुत बड़ी बादशाहत उससे अता की गई थी। तो कुरान इन तमाम मिसालों को पेश करने के बाद उम्मत मुहम्मदिया के हर फर्द को पैगाम देना चाहता है कि अगर तुम इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो ये समझ लो कि इस दुनिया के अंदर में ऊंच नीच क्या है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो।